सपोज मैंने फोम लिया और फोम के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स रख दिया, तो ये क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स विल बी नॉट ऑन द सरफेस, वो स्टक होकर के वो स्लोली फिर से अंदर चले जाएंगे, है ना, दैट इज इनसाइड द बल्ब। अब तुमने देखा होगा क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक टीचर्स फैकल्टीज आते हैं, उसी बोर्ड पर लिखते हैं और रब करते हैं, तो वो चौक सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर है, दैट इज द सरफेस ऑफ द बोर्ड। या सभी लोगों ने देखा होगा घर में बहन मम्मी वगैरह नेल पॉलिश लगाते हैं, वो नेल पॉलिश तुम्हारा नेल के ऊपर तक है। ऐसा किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि वो नेल पॉलिश उसको पेनिट्रेट करता हुआ तुम्हारे बॉडी के अंदर भी जा रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। किसी को लग रहा है क्या ऐसा होता है? या बॉयज स्कूल में ऐसा हो गया तो अच्छा है? नहीं है ना ऐसा। तो कुल मिलाकर के वो सरफेस के ऊपर है और ये क्या हो गया, बल्ब के अंदर में। जब सरफेस के ऊपर हो रहा होगा तो उसको मैं एडजॉर्प्शन या सरफेस केमिस्ट्री या सरफेस फिनोमेना बोलूंगा। कोलोइड तो अलग चैप्टर है, कोलोइड अलग चैप्टर, ये दो चैप्टर है, एडजॉर्प्शन एंड कोलोइड अलग अलग चैप्टर, छोटे छोटे दो चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो सरफेस के ऊपर होगा इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, इनसाइड द बल्ब हुआ फोम वगैरह के अंदर हुआ दैट इज कॉल्ड एज एबजॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड एज एबजॉर्प्शन। तो एबजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन ऐसा करके। तो पहले लिखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच, अब लिखना स्टार्ट करो, लिखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ, द ब्रांच of chemistry which deals with a study of, the branch of chemistry which deals with a study of, the branch of chemistry which deals with a study of, which deals with a study of, which deals with a study of, study of surface reactions, surface reactions or processes are called as surface chemistry, are called as surface, are called as surface chemistry, ठीक है ना। अब लिखो, हेडिंग लिखा मैंने एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या था, कुछ नहीं बल्कि एनालिसिस था, है ना। और एडजॉर्प्शन क्या है, वो एक प्रोसेस है विच इज अकरिंग ऑन द सरफेस। ओके, सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन, लिखो those processes or reactions, those processes which are occurring those processes which are occurring on the surface occurring on the surface in which
in which a chemical substance is deposited, in which chemical substance are deposited on the surface. So those chemical, हम लोगों ने क्या लिखा, those processes which are occurring on the surface and in which chemical substance are deposited on the surface is called as adsorption. Is called as adsorption. ऐसा क्यों हो रहा होगा? Why this one is taking place? कार बॉडी देखा होगा, कार बॉडी के ऊपर पेंटिंग है ना, तो उसके सरफेस के ऊपर स्टक है। अभी तुम उसको ऐसा करना नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे नहीं पता। या फ्रिज देखा है घर में, सब लोगों के घर में फ्रिज है, और फ्रिज पर ब्लेड से लेकर के पेंट हटाओ, करना नहीं है, नहीं तो जैसे ब्लेड लेकर के हटाएगा पीछे से एक पूरा कैश प्राइज मिल जाएगा इमीडिएटली मम्मी या पापा से। मैं नहीं जानता, ऐसा करना नहीं है। अगर तू ब्लेड से हटाता है तो ऊपर देखेगा वो थोड़ी देर तक ही रहेगा, वो क्या होगा, नीचे स्टील बॉडी दिखाई देगी तुम्हें, वॉट एवर स्टील बॉडी, एल्यूमिनियम बॉडी, वॉट एवर इट इज। कहने का मतलब है कि वो पेनिट्रेट कर करके बहुत अंदर तक नहीं गया, इट इज ऑन द सरफेस ओनली, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाई इट इज ऑन द सरफेस, हाउ इट इज स्टक ऑन द सरफेस। अब ये बोल रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सरफेस एंड केमिकल सब्सटेंस ऑफ किसका, उसको वर्ड यूज कर रहा है वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वीक वंडरवॉल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस की वजह से केमिकल सब्सटेंस स्टक्स, मैं बोल दूं वो स्टक ऑन द सरफेस, ऐसा करके, ठीक। तो उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिख लो प्लीज, नीचे लिखो, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो, लिखो एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज अकरिंग ड्यू टू adsorption process is occurring due to adsorption process is occurring due to force of attraction between surface and chemical substance which is going to deposit, ठीक, which is called as London forces or सर केमिकल के बाद क्या बोला, क्या बोल रहे हैं, केमिकल के बाद क्या बोला, chemical substance which is going to deposit, ओके थैंक यू सर। surface and chemical substance which is going to deposit, which is called as London forces or weak van der Waal forces. London forces or weak van der Waal forces.
ठीक, तो तुमसे अगर पूछता है कि व्हाई दिस वन इज हैपनिंग, तो उसके लिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग को अच्छी तरीके से बना करके 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ बोलो। हमने वैन डर वाल्स फोर्सेस बॉन्डिंग में क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों कर रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग में किया था तो वंडर वॉल फोर्सेस, मतलब इन डिटेल वैसे। तो डिटेल में तो यहाँ पर भी नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ वर्ड बोल रहे हैं। जहां पर भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, वहां पे मैं वंडरवॉल फोर्सेस बोल दिया करता था, ओके सर। है ना। हाँ चलो भाई आ जाओ। इसमें दो है, अब तुमने पढ़ा होगा, जैसे सॉल्यूशन वर्ड सुना होगा, तो सॉल्यूशन में दो वर्ड था क्या, एक था सॉल्यूट, दूसरा क्या था, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। बिल्कुल उसी के पैरेलल इज एडजॉर्बेट होता है एंड एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है ना। एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होता है, जो केमिकल सब्सटेंस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, और वो सरफेस जिसके ऊपर केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, दैट सरफेस इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट। जैसे तो केमिकल सब्सटेंस में डिसॉल्व करता था किसी के अंदर, उसको मैं सॉल्वेंट बोलता था, और जो केमिकल सब्सटेंस को डिसॉल्व करता था, केमिकल सब्सटेंस स्मॉलर अमाउंट को, उसको मैं सोल्यूट बोला करता था। सेम थिंग इज हियर आल्सो। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? काही प्रॉब्लम आहे का इथपर्यंत? नो सर। सर So फिर से please, बताएंगे प्लीज। हाँ प्लीज राइट डाउन हेडिंग। हेडिंग लिखो, लिखो, या हेडिंग नहीं लिख करके पहले स्टेटमेंट और लिख लो। लिखो, लिखो, लिखो एड्जॉर्प्शन। Adsorption is consisting of adsorption process. Adsorption process is consisting of adsorption process are consisting of two chemical substance. Two chemical substance. First लिखा adsorbate and second लिखा adsorbent. First one adsorbate, second one is adsorbent. एडजॉर्बेट क्या होता था, फिर से सुन लो। तुम नेल पॉलिश लगा रहे हो, लगा रहे हो नहीं, लगा रही हो, नेल के ऊपर नेल पॉलिश, तो नेल जो सरफेस है इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। नेल पॉलिश जो उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। अब समझ में आया? तो हेडिंग में लिखो एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। लिखो द केमिकल सब्सटेंस, the chemical substance, the chemical substance which is the chemical substance which is adsorbed, the chemical substance which is adsorbed, तुमने ब्रैकेट में लिख लिया डिपॉजिटेड। the chemical substance which is adsorbed on the surface, on the surface, the chemical substance which is adsorbed on the surface is called as adsorbate. Is called as adsorbate. Next लिखा adsorbent.
लिखो the surface on which any chemical substance is deposited या or adsorbed लिख लिया. The surface on which any chemical substance ब्रैकेट में लिख लिया adsorbed. sorry any chemical substance is deposited ब्रैकेट में adsorbed. The surface on which any chemical substance is deposited ब्रैकेट में लिख लिया adsorbed. Then surface is called as adsorbent. मैंने लिखा the surface on which any chemical substance is deposited ब्रैकेट में लिख लिया था adsorbed. Any chemical substance which is deposited on the surface, then that surface is called as adsorbent. सर हाँ बोलो. मैं एड्सॉर्प्शन और सॉल्यूशन अपोजिट प्रोसेसेस है, ऐसा कह सकता हूँ क्या? क्या हुआ? एड्सॉर्प्शन और सॉल्यूशन अपोजिट प्रोसेसेस है, ऐसा कह सकता हूँ क्या? क्यों? Why opposite है? क्यों है? They are analogous. ओके सर. इसका उल्टा अगर तू बोलेगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसॉर्प्शन, मतलब निकल करके जा रहा हो. उल्टा अगर वर्ड यूज करेगा कि उल्टा बोलूंगा सर तो दैट इज डिसऑर्प्शन. ओके सर, थैंक यू. हाँ, एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकता था? नेल पॉलिश का तो मैं नहीं लिख रहा हूं, बट एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया पेंटिंग ऑन कार बॉडी. ठीक, तो पेंटिंग क्या हो गया? पेंट क्या हो गया? बोलो. पेंटेड कार बॉडी क्या हो गई? एड्सॉर्बेंट. चलो, थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ होगा, है ना? इतने दिनों से केमिकल इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल, ये वो चल रहा था. ये सिंपल लगेगा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा. ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल में नहीं करा था तो वो भी सब सिंपल ही लगते हैं. थ्योरी करा दूं तो लाइक अदर क्वेश्चंस. आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. हाँ, चलो. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखा मैंने एडजॉर्प्शन की जगह पर एब्जॉर्प्शन. डेफिनेशन तो लिख ही सकते हैं. एब्जॉर्प्शन क्या होगा? वो सरफेस के ऊपर हो रहा था. ये क्या है? ये पूरा बल्क के अंदर होगा, है ना? Yes, sir. देखो those processes which are occurring 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 inside the bulk of the system
which are occurring inside the bulk of a system is called as absorption. एग्जाम्पल में मैंने लिख लिया फोम प्लस वाटर ले लिया, मतलब फोम प्लस वाटर नहीं, आई मीन some water droplets are placed on foam, ऐसा लिख सकते हैं। occurring inside the bulk के बाद कुछ नहीं था उसके बाद। Those processes which are occurring inside the bulk of the system are called as absorption. सर हाँ बोलो। सर इसमें भी एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट होगा ना? नहीं उसमें नहीं। नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो प्रोसेस उतना डिटेल में नहीं है जितना पूरा हम लोग को करना हो, तो भाई डेफिनेशन हमने कर दिया। ओके मतलब होते हैं ना सर? हाँ बोलो नहीं, हाँ बोलो। सर वो जो मतलब अंदर जाने की प्रोसेस होती है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं ना? उसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, ठीक है ना? Okay, हाँ ठीक है ना? ओके सर, गॉट इट। चलो अच्छा, अगर दोनों एक साथ हो रहे होंगे तो फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर फोम लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि फोम को तुमने अगर यहाँ पे पानी इसमें डाल दिया फोम के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि फोम उसका, चलो फोम लो और इसके ऊपर कलर डाल दो, कलर रेड कलर, तो क्या फोम के ऊपर रेड नहीं दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा ना? दिखाई देगा। इसका मतलब वो की क्या हो रहा है, बल्क में भी जा रहा है और सरफेस पर भी है। तुम क्या करो, चौक ले लो, चौक ले करके इंक, सभी लोग पहले इंक से लिखा करते थे, राइटिंग अच्छी बनने के लिए, बाद में भी डॉट पेन से लिखने लगे। इंक पेन चौक के ऊपर डालो, वो देखो चौक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ऊपर भी दिखाई देगा अंदर भी रहेगा। तो क्या हो रहा है, सरफेस पर भी है और इनसाइड भी है। ऐसे प्रोसेस जहां पर एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज सॉर्प्शन, लिख लो those processes in which absorption and adsorption, those processes in which absorption and adsorption both are taking place simultaneously, are called as sorption, सर वो फोम और वाटर के इसमें भी होगा ना सॉर्प्शन? बिल्कुल होगा। फिर इसका एग्जांपल देंगे, किसका? लिख लो, सॉर्प्शन। हाँ, इंक प्लेस्ड ऑन चॉक, ठीक। सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है।
मेरी स्क्रीन क्या दिख हो नहीं गया? रही। ऐसा है, सब लोग के साथ ऐसा ही है क्या? नो सर, दिख रही है। नहीं सर, दिख रही रही है है। सर। दिख रही है। यस, आई थिंक यस थे, फिर से ज्वाइन करो आप। चलो भाई आ जाओ। हो गया। एक होता है डीसॉर्प्शन। डी का मतलब क्या हो गया? रिमूवल। डी का मतलब रिमूवल। डी का मतलब हो गया रिमूवल। तो क्या हो रहा होगा? अभी देखो, बेस्ट एग्जांपल तुमको बोल दो, सभी लोग कोल्ड ड्रिंक तो पिए ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना? यस सर। वेरी गुड। तो अब उसका नाम ही तुम बोल रहे कोल्ड ड्रिंक, और उसको रखते कहाँ पे हैं? फ्रिज वगैरह में, है ना? फ्रिज में क्यों रखते हैं? ऐसा नहीं कि कोल्ड बनाने के लिए, कोल्ड बनाने के लिए सही है, पर्पज सही है, लेकिन मैं उसको कोल्ड क्यों बनाता हूँ? उसके अंदर जो गैस है, जितना तो कोल्ड रखेगा उतना क्या होगा, वो गैस उसके अंदर रहेंगे, है ना? अगर तू कोल्ड नहीं रखेगा, अगर उसको गर्म कर, गैसेस जो उसके अंदर में ट्रैप्ड है वो सब निकल करके जाएंगे, उतना अच्छा नहीं लगेगा तुझे। तो दैट इज कॉल्ड एज डी। डी का मतलब रिमूवल टाइप का। वैसा, या तो फिर तुम क्या करो, चलो ऑयल है, पेंट है, सरफेस के ऊपर था, तुम उसको गर्म कर दो, हो सकता है उधर से निकलना स्टार्ट हो जाए। कोई गैस था, चलो ऑक्सीजन था, वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, तुम क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, उधर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? उसको मैं बोलता हूं डीजॉर्प्शन। तो लिखो 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 लिखो, दोज रिएक्शंस इन विच those reactions which those reactions in which those reactions in which those reactions in which removal of adsorbed chemical substance are taking place, those processes in which removal of adsorbed chemical substance are taking place, सर रिपीट करेंगे? those processes in which removal of adsorbed chemical substance, those processes in which removal of adsorbed chemical substance are taking place from the surface is called as desorption. Is called as desorption. ठीक है ना? अब लिखो सभी लोग, लिखो डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सर वो डिसऑर्प्शन में डाउट था। क्या डाउट है?
सर वो सिर्फ एडजॉर्ब के लिए होता है या एब्जॉर्ब के लिए भी होता है? हम ये डीजॉर्प्शन हम लोग का सिर्फ एडजॉर्ब के लिए सरफेस फिनोमेना है। सर तो वो मतलब कोल्ड ड्रिंक का वो एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया absorb- था समझने के लिए, ठीक उसमें है। एब्जॉर्प्शन होता है ना पर? अरे उसमें एब्जॉर्प्शन है, मैं समझने के लिए लाइव एग्जांपल। ओके ओके सर। बट एग्जांपल में डीजॉर्प्शन में किसका लूंगा, जो सरफेस के ऊपर से होंगे, यस सर। है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया हुआ है वो तो हमको लाइव दिखता है, बबल्स वगैरह निकल निकल करके जाते रहते हैं ना, बट दैट इज Yes, नॉट sir. द डीजॉर्प्शन। हाँ सर। ठीक। एडजॉर्प्शन का उल्टा इज डीजॉर्प्शन। मैं ये नहीं बोल सकता एब्जॉर्प्शन का उल्टा इज डीजॉर्प्शन, नो। ए डी बोला, एडजॉर्प्शन का उल्टा इज डीजॉर्प्शन। चलो लिखो, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। difference between adsorption and absorption. Difference between absorption and adsorption. Adsorption के लिए हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, उन सब का हम लोग डेफिनेशन से ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो लिखो, एडजॉर्प्शन में लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो दिस इज एडजॉर्प्शन में, दिस इज सरफेस फेनोमेना, दिस इज सरफेस फेनोमेना। This is surface phenomena. Absorption में लिखो this is bulk phenomena. सर एडजॉर्प्शन का क्या बोला आपने? हाँ, एडजॉर्प्शन का क्या बोला आपने? एडजॉर्प्शन में लिखा कि दिस इज सरफेस फेनोमेना। ओके सर। एब्जॉर्प्शन में दिस इज बल्क फेनोमेना। ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन इज सरफेस फेनोमेना, एब्जॉर्प्शन इज बल्क फेनोमेना, वो बल्क के अंदर होता है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड पॉइंट, एडजॉर्प्शन में लिखो concentration of adsorbate is high at surface only. तो जैसे मैंने वहां पर एड्सॉर्बेट बोला था, यहाँ पे एब्सॉर्बेट, बिल्कुल सही बोले थे। किसी ने बोला था कि सर ऐसा होना चाहिए क्या, एब्सॉर्बेट एंड एब्सॉर्बेंट। तो यहाँ पे लिखो कंसंट्रेशन ऑफ एब्सॉर्बेट, concentration of absorbate is uniformly distributed. नहीं, श्रीकांत बोल रहे सर तो ऑयल ऑन वाटर इज एडजॉर्प्शन, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी उसके सरफेस पे स्टक नहीं करता है, ठीक है ना।
concentration of absorbent is uniformly distributed throughout the bulk. Is concentration of absorbent is uniformly distributed uniformly distributed throughout the bulk. जिसको तूने एब्जॉर्बेंट बोल दिया। किसी का माइक ऑन है भाई और उनके घर से बिल्कुल आवाज आ रही है, लाइव कमेंट्री चल रही है। तो मैं बताऊं किसके घर से आ रही है। रेवा म्यूट कर अपने आप को। चलो आ जाओ। सो प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, इट इज डिपेंडिंग ऑन एब्जॉर्प्शन के लिए लिख लो। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन में इट इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। It is depending on temperature and pressure. It is depending on temperature and pressure. Absorption में लिख लो। It is independent of pressure and temperature. Now the next point in adsorption. Next point in adsorption. देखो, it is depending on surface area. सर एब्जॉर्प्शन का थर्ड पॉइंट उसका उल्टा लिखो ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाँ भाई, एड्सॉर्प्शन पे आओ। फोर्थ पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 एड्सॉर्प्शन के लिए लिखो, इट इज डिपेंडिंग ऑन सरफेस एरिया। It is depending on surface area. Obviously, जितना ज्यादा surface exposed होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर डिपोजिशन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। It is independent of surface area. हाँ बोलो। सर एब्जॉर्प्शन में भी जितना ज्यादा होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या कर, तेरे घर में सोफा होगा, पूरे सोफे में सिर्फ एक जगह पे वाटर का ड्रॉपलेट्स ऐसे रख, आधे घंटे तक देखना सभी जगह हो जाएगा। यस सर। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, तूने ये चल 5 kg का आयरन बॉल है जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, इस पर पेंटिंग कर, कितना लगेगा। इसी को पीट पीट करके इतना बड़ा शीट बना दे, अभी क्या होगा? बढ़ गया सर फिर। तो फिर तुझे ज्यादा पेंटिंग करनी पड़ेगी ना। यस सर। हाँ भाई, कहाँ पे थे हम लोग? अच्छा, एक था डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एरिया, एक था इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। तो एड्सॉर्प्शन इज डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन इज
independent of surface area. Next लिखो, next point. लिखो, during adsorption heat is evolved during adsorption process heat is evolved which is called as during adsorption process heat is evolved which is called as heat of adsorption. Which is called as heat of adsorption. सर हीट कैसे इवॉल्व होगी? लिखो तो पहले. ओके सर. Repeat कर. During adsorption process heat is evolved which is called as heat of adsorption. अभी किसी सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअस गैस का फ्लो किया जाए तो गर्म हो जाएगा. कंटिन्यूअस फ्लो विथ प्रेशर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर. हो जाएगा तो हीट इवॉल्व हो रहा है ना, इसका मतलब गर्म होने का मतलब है. ओके सर. उसमें देखो, उसमें लिख लो, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. No heat is evolved during absorption process. चलो भाई आ जाओ. Now the next heading please. Types of adsorption. Types of adsorption. Types of adsorption. तो इसमें मेरे पास दो है. पहला है फिजिकल एडजॉर्प्शन, second one is chemical adsorption. और इसी को ही मैं फिजिजॉर्प्शन बोला करता था. और इसको मैं केमीजॉर्प्शन बोला करता हूं. ठीक. फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. तो नॉर्मली हम लोग एडजॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग अब पूरा टॉपिक डील करने जा रहे हैं कैसा लिक्विड केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन सरफेस. नहीं, हम लोग डील करने जा रहे हैं गैस पार्टिकल्स डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस. ओके, हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं? गैस पार्टिकल्स डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस. तो
अब अगर गैस पार्टिकल्स डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस हो रहा है, या चलो लिक्विड ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं एग्जांपल डेफिनेशन लिखवाने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं। सब लोगों ने गांव वगैरह में, सभी लोग, मुझे नहीं लगता कि सभी लोग शहरी बाबू हैं, गांव से भी रहे होंगे, नहीं है तो एटलीस्ट देखे जरूर होंगे। विलेज एरिया वगैरह में देखना, जो काऊ डंग वगैरह होता है, वो काऊ डंग लेकर के क्या करते हैं, दीवार वगैरह पे देखा है? सर देखा है। सबने देखा होगा, मुझे ऐसा लगता होगा। तो वो देखना, कुछ तो निशाना लगा करके दीवार पे मारते हैं, जा करके क्या हो जाता है, चिपक जाता है ना? या कुछ नहीं तो तुम क्या करो, मिट्टी जो थी ना, सॉइल, वो गीली थी, उसका लंप मैंने बनाया, उठा करके दीवार पे मार दिया मैंने। अगर तूने दीवार पे मार दिया तो चिपक गया वहां पर। लेकिन अगर वो लंप बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर से वो गिर जाएगा, है ना? बट इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बहुत ज्यादा नहीं था, जिसकी वजह से वो गिर गया। बट इफ यू आर टेकिंग कार बॉडी के ऊपर, अगर मैं कार बॉडी के ऊपर अगर मैं पेंटिंग करता, नेल पॉलिश को लगा करके पेंटिंग करता नेल के ऊपर, तो वहां पे वो इमीडिएटली क्यों नहीं गिर जा रहा है? वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर। लेकिन मैं स्पेशली कार बॉडी ले लूं, तो कार बॉडी भाई, ये हम लोग जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा नहीं होता है कि पेंट लिया और ब्रश लेकर के मार दिया। कभी देखा क्या, कभी गैराज वगैरह में गए हुए हैं, देखा कैसे पेंटिंग करते हैं? दो चीज होती है, या तो फिर कार बॉडी गर्म होगी, जो कर नहीं सकते, टायर निकल जाएगा ना, कार बॉडी गर्म करेंगे तो उसमें बहुत सारे वायरिंग वगैरह हो गए। लेकिन जो कंपनी से आता है वो अलग पेंटिंग होती है। क्यों? वहां पे कार बॉडी को गर्म करते हैं और उसके बाद पेंट लेकर के स्प्रे मारते हैं। अब जो गैराज में मैं कर रहा हूं, या फिर क्या किया हमने, पूरा टायर वगैरह सब कुछ निकाल के कैसे बॉडी रखी, उसके बाद हमने उसको हीट कर सकते थे, और ऐसा नहीं कर सकते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज तो कर सकते हैं, कार बॉडी हीट नहीं कर सकते तो पेंट को तो हीट कर सकते हैं ना। वो देखना वेपर के फॉर्म में निकलता है स्प्रे से, और वो हम लोग पेंटिंग करते हैं। या फिर पेंट गर्म होगा या फिर कार बॉडी गर्म होगी। वो इसलिए ऐसा करने से जो पेंटिंग के बीच के और सरफेस के बीच के बॉन्डिंग है, दैट विल इंक्रीज। देखो, दो वर्ड मैंने बोला बॉन्डिंग इंक्रीज। बॉन्डिंग इंक्रीज का मतलब हो गया दैट इज नथिंग बट केमिकल प्रोसेस, केमिकल एडजॉर्प्शन, in which bonding is formed between surface and chemical substance। लेकिन तुमने उठा करके लंप मार दिया दीवार के ऊपर, वहां पे बॉन्डिंग नहीं बनी है, वहां पर बॉन्डिंग नहीं बनी है। वो तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन वॉल और जो भी था तुम्हारा लंप, उसकी वजह से हो गया। तो जो तूने वॉल पे लगा करके मारा था, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जो तूने कार बॉडी या फ्रिज वगैरह गर्म करके पेंट किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल एडजॉर्प्शन। इसीलिए अगर मैं पेंट को हटाता हूं कार बॉडी पर से, तो देखना उसके साथ साथ स्क्रैच बनता जाएगा। स्क्रैच इसलिए बनता जा रहा है कि स्टील पार्टिकल्स आर ऑल्सो कमिंग अलोंग विथ पेंट। तो तुम उसके बॉन्ड को नहीं ब्रेक पाए, पूरा सरफेस ही निकल करके आ रहा है। दैट इज नथिंग बट केमिकल एडजॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कहां पे बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हुआ है या कहां पर तुमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, केमिकल और फिजिकल? बोलो। केमिकल। यस। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, फिजिकल या केमिकल?
अरे बाबा केमिकल केमिकल तूने दीवार पे उठा करके मार दिया, उसमें कौन सा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है? जो तुम्हारा पड़ोसी है वो देखने ना पाए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है भाई, ठीक है ना? तो वहां पे कोई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट ऐसा तो नहीं है भाई कि अब वेट करेंगे कि गर्मी आए तो मैं ऐसा करूंगा या ठंडी आए तो करूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो एक हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंट जो नहीं है। दूसरा, मैं मल्टी लेयर बनाना चाहता हूं, मल्टी लेयर। किसमें मोनो लेयर बनेगा, किसमें मल्टी लेयर बनेगा? अब बोलो किसमें मोनोलेयर? मोनोलेयर बोलो, मोनोलेयर। मोनोलेयर किसमें बनता है? मोनोलेयर केमिकल और फिजिकल? सर दोनों में होगा। दोनों में बोलो होगा भाई। ना? में होगा सर। बोले दोनों में होगा। हाँ सर, दोनों में होगा। दोनों में नहीं होगा भाई, नो, दोनों में नहीं होगा। अब देखो देखो इधर देखो, अनुश्री तेरा घर तो बड़ा अच्छा है भाई। ओ रियली? हाँ भाई आ जाओ। सॉरी सर। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तुम मुझे ये बताओ, अगर तूने नेल पॉलिश लिया और तू उसको क्या 1 घंटे तक नेल पॉलिश करती रह जाएगी, तो क्या तेरा नेल 1 फीट का हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं ना। अब अगर मैं कार बॉडी को हीट करके उसमें पेंटिंग कर रहा था, भाई एक लेयर जैसे ही सरफेस के ऊपर आ गया है, अब तू कितना भी लेयर उस पे मारता रहा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत मोटा सा लेयर हो जाएगा। लेकिन जो तूने दीवार पे मारना था ना बेटा, पेंटिंग जो पुट्टी, स्पेशल पेंटिंग डिजाइनर वाला, काउडंग वाला, उसमें क्या होगा? हो सकता है छोटा बच्चा रहा, काउडंग इतना ही वो मार पाया। कोई बड़ा आदमी रहा, हो सकता है वो आधा केजी का काउडंग उसके ऊपर चिपका दे, है ना? मोनोर क्या है, तो मल्टी लेयर बहुत सारा है, आया ना? सर वो हाँ बोलो। वो केमिकल में मतलब हमको दिखेगा नहीं, पर वो मल्टी लेयर तो होगा ही ना? बिल्कुल मल्टी लेयर नहीं है। वो जो पेंट मैं मार रहा हूं, पेंट को तुम बोल रहे हो कि मल्टी लेयर है, वो एक्चुअली दैट इज नॉट द केमिकल टाइप का। अब केमिकल तो सिर्फ एक था कि उसके जैसे ही केमिकल सरफेस से उसने बॉन्डिंग बनाई, बॉन्डिंग बनाने के बाद अब सरफेस अवेलेबल ही नहीं है। अगर तुम्हारा पेंटिंग हो भी रहा है तो पेंट के ऊपर ही थोड़ा सा हो रहा है, दैट इज नॉट कमिंग इन कांटेक्ट विथ सरफेस, ओके हाँ सर। है ना? दैट इज नॉट कमिंग इन कांटेक्ट विद द सरफेस। सरफेस से तो रिएक्शन करके खत्म कर लिया सरफेस तुमने। यस सर। यस। और किसी का कोई डाउट? अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या कौन स्पेसिफिक हो सकता है? स्पेसिफिक केमिकल या फिजिकल? विच वन कुड बी स्पेसिफिक इन नेचर? तुमको किसी एक पार्ट पे रिएक्शन करा करके देखना है या उसको करके देखना है? फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बताओ। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, हु विल टेल मी? केमिकल। केमिकल होगा भाई। फिजिकल। फॉर एग्जांपल मैं तुमको फिर से समझा दूं, वो एडजॉर्प्शन नहीं है, बट समझने के लिए मुझे समझ में आएगा कि हाँ केमिकल कैसे स्पेसिफिक इन नेचर हो सकता था। सपोज मेरा पेट दर्द कर रहा है या मेरा आंख दर्द कर रहा है, तो मैं जो केमिकल सब्सटेंस खाता हूं, केमिकल यानी मेडिसिन, वो क्या करता है, वो जहां पर बॉडी पार्ट में जो डिफेक्ट रहता है वहां पे जाकर के अटैक करता है ना? कहने का मतलब है कि केमिकल इज स्पेसिफिक, वहां पे जाकर के अटैक करेगा। सेम थिंग यहां पर भी है। मैं सपोज इस वाले यहाँ के सरफेस का मुझे प्रॉपर्टी पता था, मैंने रिएक्शन कुछ कराया, सिर्फ वहीं पे रिएक्शन किया, बाकी जगह पे नहीं किया, दिस माइट बी पॉसिबल, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है दैट इज मोर स्पेसिफिक कौन सा? केमिकल एज कंपेयर टू फिजिकल।
So please write down definition. पहला heading लिखो physical adsorption. सर हाँ, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में बिटवीन द एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल ऑफ और एटम्स आर एड्जॉर्बेंट ना? क्या बोल रही हैं, मैं समझा ही नहीं। सर दोनों मैं कोई भी टाइपिंग एब्जॉर्प्शन हो, आइदर एब्जॉर्प्शन मतलब कहने का मतलब आइदर इट इज फिजिकल आइदर इट इज केमिकल, बोथ आर टेकिंग प्लेस एट सरफेस ओनली। ओके ठीक है ना, बोथ आर टेकिंग प्लेस एट सरफेस ओनली। फिजिकल में क्या हो रहा है, वीकली हो रहा है, उसमें क्या होगा, स्ट्रांगली होगा। उसमें रिएक्शंस में टेक प्लेस बिटवीन सरफेस एंड जो भी एडजॉर्बेट है। ओके ओके गॉट इट। चलो आ जाओ। हाँ भाई, हेडिंग लिखो फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन। सर वेट, हाँ बोलो भाई। लिखो। डन सर। हाँ लिखो, दोज प्रोसेसेस या दोज एडजॉर्प्शन इन विच those adsorption in which those adsorption in which those adsorption in which those adsorption in which adsorbate is deposited, adsorbate is deposited on solid surface देख लो, सॉलिड की बात कर रहा है ना। डिपॉजिटेड ऑन सॉलिड सरफेस, ब्रैकेट में लिख लो एडजॉर्बेंट। ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ड्यू टू weak van der Waal forces, due to weak van der Waal forces, due to weak van der Waal forces, due to weak van der Waal forces is called as physical adsorption. ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिख लो, केमिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि इसके बीच का मुझे अभी डिफरेंस लिखना है। वो सब सारी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन, जो भी बोल सकते हैं। लिखो, those adsorption process in which
those adsorption process in which those adsorption process in which adsorbate is forming bond with bond with adsorbent and deposited on surface बॉन्ड विद के बाद and deposited on the surface is called as chemisorption or chemical adsorption. ठीक। सर जब हाँ, थर्मोकॉल बॉल्स हम पानी पर रखते हैं तब वो हाँ। फ्लोट होते हैं, उसे एडसॉर्प्शन बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि वो हर मोमेंट पे चेंज होता रहेगा, है ना? नहीं समझा सर। वही तुम्हारा थर्मोकोल तो हर मोमेंट पे मूव करता रहेगा ना, तो अगर मूव करता रहा इसका मतलब क्या हो गया, कोई बॉन्डिंग वगैरह है ही नहीं, कहाँ डिपॉजिट हुआ है उसके ऊपर। राइट सर, थैंक यू। ऐसे ही तो एग्जांपल बोला था उन्होंने कि सर मैं ऑयल ले लूं ऑन द लिक्विड सरफेस, वाटर ले लूं, तुम क्या करो थोड़ी देर के लिए उसको विगरसली शेक करो, तुमको इंटरमिक्स दिखाई देगा, लेकिन फिर से 5-10 मिनट बाद धीरे 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 क्या हो जाएगा, 2 लेयर आ जाएगा। इसका मतलब डिपॉजिट ही नहीं हो रहा है ना एक दूसरे के ऊपर। श्रीकांत, यस और नो? ठीक है, तो अब मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। Difference between physical and chemical adsorption. तो मैं इसको होमवर्क दे सकता हूं क्या तुम्हारे टेक्स्ट बुक में? पूरा दिया हुआ है इसको, पेज नंबर 162 पर। सभी लोगों के पास टेक्स्ट बुक है क्या 11th क्लास का? यस सर। Yes, sir. ऑनलाइन? Yes, sir. ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं भेज दूं सब लोगों को। और क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ये 12th क्लास में है, दोज हु आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड उनको पैनिक होने वाली बात नहीं है। हाँ, बट ये लिख ले अभी से तो ज्यादा अच्छा है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिस टोटली थियोरेटिकल टॉपिक, ऐसा तो है नहीं कि आगे जाके चेंज हो जाएगा। तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा इसको। डाला है क्या मैंने पहले 11th क्लास का टेक्स्ट बुक? हाँ सर, हाँ। डाला है पहले।
डाला है पहले भी, तो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर ये पेज नंबर 162, तो इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोग लिख लेंगे। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कल। सी ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, बट मैं फिर से, अच्छा टुमारो का जो टेस्ट रहेगा वो तुम्हारा 12 बजे के बाद से अवेलेबल हो जाएगा। ओके ओके सर। 12 से लेकर के करीब 6 और 7 तक मैं रखूंगा उसको। ओके सर। ठीक, और अपने मार्क्स सब लोग को इमीडिएटली उसके आंसर मिल जाते हैं, मार्क्स पता चल जाता है, तो सब